सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिन पे अभी फोकस रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स अपने इम्पॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। किसी रैंडम लेवल से अगर स्टॉक नीचे ऊपर गिर रहे हैं तो एनालिसिस का कोई पार्ट नहीं वो बनते हैं, मगर जब इंपॉर्टेंट लेवल्स पे पहुंचते हैं तो थोड़ा ध्यान देना उन स्टॉक्स पे ज़रूरी रहता है। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करेंटली 367 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 1.7% डाउनफॉल। देखिए दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो इसीलिए इसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा एंड इनफैक्ट रिवॉर्ड भी उससे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखोगे तो क्वाइट इंप्रेसिव। अभी का जो पीई रेशियो है वो काफ़ी निचले स्तर पे आ गया है एंड अर्निंग एज यूजुअल अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइज पे बरकरार है। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो हालांकि बड़े प्लेयर्स का कुछ खास पार्टिसिपेशन रहा नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि आपको भी पता है छोटी कंपनीज में जनरली एफआईज डीआईज का उतना इन्वेस्टमेंट रहता नहीं है। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एफआईज का होल्डिंग कितना था 2.5%। अभी ये 2.5% बढ़ के कहाँ पे जा चुका है 9.2%। कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, 60% से घट के 57 हो गया है, मगर आप ध्यान दीजिए कि प्रोमोटर का स्टेक डिक्रीज हुआ है मगर एफआईज ने अपने स्टेक को कितना बढ़ाया है। मतलब ये एक पॉजिटिव अपडेट है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखो तो 36% से गिर के 33% हो गया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। एंड इसके चार्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने इसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इसके मेजर ट्रेंड को आप समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से जब से स्टॉक की लिस्टिंग हुई, स्टॉक यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया, फिर स्विंग क्रिएट करते हुए ये नीचे गिरा, फिर अगेन यहाँ पे एक न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन हुआ। उसके बाद ऑल टाइम हाई से जब ये गिरना स्टार्ट किया, डायरेक्टली ये किस लेवल पे जाके रुकता है, अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास, 300 के आसपास ये आके एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बैक यानी बाउंस बैक दिखाता है। एंड ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि जब स्टॉक में डिसेंट करेक्शन हो चुका हो, जैसे कि 65% का ये स्टॉक नीचे गिर गया है, तो जब फर्स्ट टाइम बाइंग होगा तो इसमें डायरेक्टली हम लोग को मतलब इसमें कूदना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को बस यहाँ पे इस लेवल को ड्रॉ कर लेना कि भाई यहाँ से बाइंग हुआ ना, बस अब इस लेवल को मैं इंपॉर्टेंट कंसीडर करूँगा। अब देखिए दोस्तों, बाइंग सस्टेन होता नहीं है, ये आप 100 में 95 स्टॉक्स जाके देख लेना, जब इतना ज़्यादा नीचे गिरे तो फर्स्ट टाइम जो बाइंग होता है ना वो सस्टेनेबल नहीं रहता है एंड अक्सर रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर इसी बाइंग में ट्रैप हो जाते हैं। जब यहाँ से ये दोबारा नीचे गिरा तो एग्जैक्टली पिछले बाइंग वाले लेवल को ऑलरेडी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया था कि नहीं भाई ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है एंड इसी लेवल पे दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक आपने मेजर किया कि स्टॉक 65% नीचे गिर गया, तो इसलिए फर्स्ट बाइंग में हम लोग नहीं खरीदेंगे। उसी तरीके से अब ये जो रिसेंट सेल ऑफ हुआ है इसके परसेंटेज को आप मेजर करो, कितना है 42%। तो जब यहाँ से 42% स्टॉक नीचे गिरा है, इट मीन्स अब इसके भी फर्स्ट बाइंग पे हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो ना, बड़ा टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम, इतना ज़्यादा नीचे गिरा तो ये हमारा फर्स्ट बाइंग, यहाँ से ये नीचे गिरा तो ये हमारा हो गया फर्स्ट बाइंग। इस फर्स्ट बाइंग को भी हम लोग को इग्नोर करना है, इस फर्स्ट बाइंग को भी हम लोग को इग्नोर करना है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इस बाइंग स्पाइक में भी स्टॉक को नहीं खरीदा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट लेवल था, अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से अगर ये दोबारा बाउंस बैक करे, इट मीन्स तब जाके प्रॉपरली कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं स्टॉक में अब अच्छा खासा बायर्स का एंट्री या फिर पार्टिसिपेशन हो गया है। तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था इसको इजी तरीके से आपको समझाने के लिए, शायद आपको समझ में आया होगा, या फिर अगर मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया इस कॉन्सेप्ट को तो आप कमेंट कीजिए, ताकि ये जो थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है ना वो आपको मैं आने वाले वीडियोज़ में अच्छे से बता सकूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाए। तो आपको समझ में आ गया बेसिकली इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अब एक और बाइंग का हम लोग को इंतज़ार करना रहेगा।
अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में वीनस पाइप लिमिटेड। अब इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न, जैसा आपने हरिओम पाइप में देखा वैसा ही सिमिलर पैटर्न आपको वीनस पाइप में भी दिख रहा होगा। ऑल टाइम हाई से करेक्शन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट बाइंग हुआ, हमने इग्नोर करा, मगर लेवल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसी लेवल पे आके दोबारा से एक स्ट्रांग बाइंग हो गया। अब आप देखिए कि क्या ये करेक्शन कितना बड़ा है, ठीक है, परसेंटेज वाइज मैं अब मेजर करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन 38 अप्रॉक्स 40% के आसपास। तो क्योंकि 40% का करेक्शन हो गया है तो अब यहाँ पे भी फर्स्ट बाइंग वैलिड नहीं रहेगा, ये नीचे गिर रहा है, वेल एंड गुड, यहाँ से एक और बाइंग आ जाएगा तो हरिओम पाइप वाला कॉन्सेप्ट भी इस स्टॉक में अप्लाई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की ओर। इसको मैंने इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि कई लोग यहाँ पे ट्रैप महसूस कर रहे हैं कि मैं फंस गया हूं। अब देखिए दोस्तों, रूट मोबाइल फंडामेंटल में एज सच कोई बड़ा रेड फ्लैग मुझे पर्सनली नहीं दिख रहा है, मगर टेक्निकली दिखाया जाए तो नो डाउट ये एक एक्सट्रीम नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मैं बिल्कुल भी अभी के टाइम पे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि स्टॉक में रिकवरी आएगा, क्योंकि रिकवरी के पहले भी कुछ स्ट्रेंथ शो होने लग जाता है स्टॉक में, जो चीज़ अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो कंप्लीटली यहाँ पे इसको अभी के टाइम पे इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, चाहे इसके रिजल्ट्स लगातार ही अच्छे क्यों ना आते चले जाए, मगर टेक्निकली अभी ये बिल्कुल भी बायर्स के नज़र में नहीं है, वो इसको खरीदना ही अभी के टाइम पे प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अननेसेसरली हर एक लेवल पे इसको अगर एवरेजिंग करते चलें तो कहीं ना कहीं हमारा ही वो एक माइनस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो रूट मोबाइल को अभी मैं कंप्लीटली इग्नोर करके चल रहा हूँ। अगला स्टॉक जिसमें एक आज के दिन ज़बरदस्त बाइंग हुआ है इज़ माई ट्रिप, अप्रॉक्स 20% स्टॉक ऊपर जाके क्लोज हुआ। मगर मैं अगेन कहना चाहूँगा कि ये जो बाइंग आप देख रहे हो ना, इस तरीके का बाइंग कुछ दिन पहले भी हुआ था। इनफैक्ट उस समय भी मैंने वीडियो अपलोड करा था। ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कौन सा डे है, 2 दिसंबर 2025। मेरा जो पुराना चैनल था उस समय, उसमें मैं वीडियोस अपलोड करता था, तो उसमें मैंने इज़ माई ट्रिप को कवर किया था। 2 दिसंबर को 20% स्टॉक ऊपर उठा था एंड धीरे धीरे करके देख रहे हो ना, इसने न्यू लो का क्रिएशन कर दिया। तो इसीलिए ये जो बाइंग स्पाइक है ना, इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप ओवरऑल देख लो तो जिस हिसाब से सेलिंग हुआ है उसके कंपैरिजन में ये बाइंग ना के बराबर है। और यहाँ पे हाँ, अच्छा खासा कंसोलिडेट करे स्टॉक तब कोई बात होगा। एंड ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट पे बाइंग हुआ है मगर वैसा बुलिश एक्टिविटी नहीं अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में जिसमें एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसको ज़रूर अपने रडार पर रखिए। KEI इंडस्ट्रीज़ पॉलीकैब की तरह ये भी एक ट्रेंड कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब ये चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो तो वेल एंड गुड, एक ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। एंड टेक्निकल वाइज अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितना ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट, तो वो है अप्रॉक्स 2500 के आसपास पॉइंट, यानी 7500 के आसपास जाने का पोटेंशियल रखता है आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट के वर्ज में है तो इसको डेली ट्रैक कीजिए, कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफर हो सकते हैं क्योंकि सब अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, मार्केट सुप्रीम है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, एनालिसिस के कई कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। अब मिलता हूँ कल अगेन नए वीडियो में कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।